दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग विवाद होने पर एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, इसी के साथ अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, दोस्तों को बुला लेते हैं और जान से मारने की धमकी दे डालते हैं दोस्तों। और दोस्तों आए दिन गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देना और सुनने को मिलता है दोस्तों। तो बिजनेस मैटर हो, सोशल मैटर हो, फैमिली डिस्प्यूट हो या फिर पति पत्नी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, तो किसी भी परिस्थिति में अगर छुटपुट विवाद हुआ है, किसी तरीके का विवाद हुआ है और लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी दे डालते हैं दोस्तों, तो जान से मारने की धमकी देना और गालियां देना दोस्तों, ये नए कानून में दोनों ही दंडनीय अपराध है दोस्तों और इन पर संगीन मुकदमा दर्ज होगा दोस्तों। और 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों और इन्हीं धाराओं को और इन्हीं मैटर्स को आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। और उससे पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास भी मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है और आप फ्री एडवोकेट चाहते हैं, मुफ्त विधिक सलाह चाहते हैं, तो आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। या हर कोर्ट में, कचहरी में फ्रंट गेट पे ऑफिस डीएलएसए का होता है दोस्तों। अभी दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों आमतौर पर हम लोग ऐसी घटनाओं को अवॉइड कर देते हैं दोस्तों और आरोपी को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं होती दोस्तों। हालांकि ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों, जिसे बोलचाल में आम भाषा में पक्की रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों नए कानून में जो व्यवस्था की गई है वो किन धाराओं में की गई है कि अगर कोई गाली गलौज करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, फैमिली, सोशल, एनीथिंग एल्स, अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो एक दूसरे को गालियां देना भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 294 में ये दंडनीय अपराध है दोस्तों। और 294 में राजीनामा भी नहीं होता है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि गाली देने से केवल एक पक्षकार पीड़ित नहीं होता है बल्कि ये सामाजिक तौर पर होता है, बल्कि सोसाइटी को भी तकलीफ होती है, इसलिए इस धारा में राजीनामा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 294, इसके तहत अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसको 3 महीने तक की सजा हो सकती है दोस्तों। हालांकि साधारण तौर पर इस अपराध में आरोपी को किसी भी प्रकार का जेल का दंड तो नहीं दिया जाता है दोस्तों, लेकिन जुर्माना भरवाया जाता है और यह मुकदमा कई सालों तक चलता है। और जो आरोपी बनाया जाएगा उसको कोर्ट में हाजिरी के लिए हाजिर होना पड़ेगा दोस्तों, बाकायदा जमानत भी लेनी होती है उसमें। और भारतीय न्याय संहिता जो धारा बनाई गई दोस्तों उसमें गाली गलौज के तौर पर नहीं लिखा गया है, जो भारतीय न्याय संहिता में मेंशन किया गया है वो गाली गलौज नहीं मेंशन है दोस्तों सॉरी, बल्कि अश्लील शब्द या अश्लील गाने से उल्लेखित किया गया है, मतलब लिखा गया है दोस्तों साधारण भाषा में। आमतौर पर जब लोगों के बीच किसी भी व्यवहार को लेकर कोई विवाद होता है दोस्तों, तो वो एक दूसरे को अश्लील शब्द जो बोले जाते हैं उन्हें ही गाली कहा जाता है दोस्तों, जैसे जिसकी व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता 294 में की गई है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर विवाद हुआ है और छोटा मोटा विवाद है या कोई बड़ा विवाद है और जान से मारने की धमकी भी देना एक आम बात हो चली है दोस्तों। हालांकि ऐसी धमकियां देना भी कानून की निगाह में एक संगीन जुर्म है दोस्तों और लोगों ने इस संगीन जुर्म को कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा समझ लिया दोस्तों, इसलिए आए दिन कोई भी किसी को जान से मारने की धमकी दे डालता है दोस्तों। पति पत्नी के बीच फैमिली डिस्प्यूट होता है या झगड़ा होता है तो भी ऐसे किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं फैमिली कोर्ट में दोस्तों। अब आश्चर्य करने वाली ये चीज है दोस्तों कि धमकियां लोग सरेरात चौराहे पर भी एक दूसरे को दे रहे हैं। कोई छोटा मोटा विवाद हो गया, चौराहा खड़ा है तो वहां पे भी गाली दे डाला दोस्तों। और जब कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ या परिवार के लोगों के बीच में हुआ तब भी जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन दोस्तों जैसा कि किसी के व्यक्ति को ये कहना कि तुझे काट डालूंगा, खत्म कर दूंगा, एनीथिंग एल्स, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है दोस्तों, तो ये जान से मारने की धमकी की कोटि में आता है दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता की धारा 349 में व्यवस्था की गई है, जब भी कोई किसी को धमकी देगा तो इस धारा का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। और जान से मारने की धमकी देना एक साधारण अपराध समझा जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 349 स्पष्ट रूप से ये कहती है दोस्तों कि अगर धमकी जान से मारने की दी जा रही है या फिर किसी आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने की दी जा रही है या फिर कोई धमकी ऐसी दी जा रही है जिस अपराध के लिए 7 साल की सजा है, तो आरोपी को, जो भी आरोपी होगा जिसने धमकी दी उसको 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है दोस्तों। क्योंकि ऐसी जान से मारने की जो धमकी दी जाती है उसमें 7 वर्ष का कठोर कारावास से भी दंडित किया जा सकता है दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है या फिर उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है दोस्तों, तो संबंधित जो भी थाना है वहां पर जाकर सबसे पहले एफआईआर यानी कि इसकी सूचना एनसीआर दर्ज करा देनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद आरोपियों पर पक्की रिपोर्ट दर्ज होगी, पुलिस एफआईआर करेगी, दर्ज करेगी और मुकदमा बनाकर जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट होगा उसके यहाँ भेजा जाएगा दोस्तों, जहां पर मुकदमे का विचारण किया जाएगा। हालांकि ये धारा भी जमानती धारा है, इसमें सरलता से आरोपियों को जमानत मिल जाती है दोस्तों, लेकिन इसका विचारण, इसका जो ट्रायल होता है वो कोर्ट में एक क्राइम की तरह चलता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।